आइए इन शानदार चित्रों के जरिए सूर्य की संरचना और इसकी महाशक्तिशाली प्रक्रियाओं के रहस्य को समझते हैं। हमारी यात्रा इसके कोर से शुरू होती है, जहाँ का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल हैरान करने वाला। इस क्रॉस सेक्शन चित्र की मदद से हम सूर्य को ऊर्जा देने वाली सटीक प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। इस गोलाकार हिस्से को ध्यान से देखिए। ये असल में 6 अलग-अलग आंतरिक और बाहरी परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से 3 बाहरी परतें होती हैं, कोरोना, क्रोमोस्फीयर और हमें दिखाई देने वाला फोटोस्फीयर। चित्र में अंदर की ओर बढ़ें तो संवहनी और विकिरण क्षेत्र हमें सीधे इसके गहरे केंद्र तक ले जाते हैं। अब इस चमकते हुए कोर पर जूम करते हैं। यहीं पर वो अकल्पनीय गर्मी और भारी दबाव पैदा होता है। इस चार्ट में संरचना देखिए। कोर में लगभग 64% हीलियम और 35% हाइड्रोजन मौजूद है। चित्र में इन तीरों पर गौर करें। यही हाइड्रोस्टैटिक संतुलन सूर्य के भारी ढांचे को ढहने से बचाता है। इन सब को चलाने वाला असली इंजन है नाभिकीय संलयन। यहाँ हल्के कण मिलकर भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करते हैं। इस बेहद जटिल प्रक्रिया के लिए लाखों केल्विन तापमान और लाखों पास्कल दबाव जैसी चरम स्थितियों की जरूरत होती है। आखिर ये थर्मोन्यूक्लियर बम काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए चित्र में प्रोटॉन-प्रोटॉन श्रृंखला को देखते हैं। आइए इस बेहतरीन डायग्राम के जरिए संलयन प्रक्रिया के हर एक जटिल चरण को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। पहले चरण में देखिए, 2 प्रोटॉन टकराकर एक ड्यूटेरियम, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो कण बनाते हैं। हैरानी की बात है ना? इस धीमी शुरुआत के लिए एक औसत प्रोटॉन लगभग 9 अरब साल इंतजार करता है। अब चित्र में दूसरे चरण पर ध्यान दें। एक और प्रोटॉन ड्यूटेरियम से टकराकर हीलियम-3 नाभिक बनाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज है। नया ड्यूटेरियम हीलियम-3 में बदलने से पहले बस 1 सेकंड तक ही मौजूद रहता है। आखिरी चरण में 2 हीलियम-3 आपस में टकराते हैं, जिससे चित्र में नीचे दिख रहा स्थिर हीलियम-4 कण बनता है। कोर में मौजूद पूरी शुरुआती हाइड्रोजन को इस तरह बदलने में 10 अरब साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। इस दौरान खोया हुआ द्रव्यमान गतिज ऊर्जा और गामा किरणों में बदलकर गुरुत्वाकर्षण के पतन को रोकता है। डायग्राम के पहले चरण में बने N यानी न्यूट्रिनो पर वापस गौर करें। इनका व्यवहार सच में बिल्कुल अलग है। ये मायावी कण ऊर्जा ले जाते हैं और सूर्य की परतों से बिना किसी रुकावट के सीधे गुजर जाते हैं। इनमें से खरबों पृथ्वी तक पहुंचते हैं, लेकिन दशकों तक इन कम न्यूट्रिनो का पता चलना एक बड़ा रहस्य था। इससे एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आज और कौन से ब्रह्मांडीय रहस्य चुपचाप पृथ्वी से गुजर रहे हैं?